एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स अगेन। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही क्रिटिकल हैं जब आप इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी मैंने गाइडेंस लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे पता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि ये एक्टिविटीज़ आपके साथ कम हो। जब भी आप कभी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तो यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हो तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रैंडमली आपके पास अवेलेबल हमेशा रहनी चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समराइज करूँगा ताकि इन केस अगर आपके साथ ऐसी कोई, भगवान न करे, अगर ऐसी कोई स्थिति क्रिएट होती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि हाउ यू हैव टू एक्ट। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जब भी कभी किसी भी पर्सन के साथ एक्टिविटी हो रही है, ईदर ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द राइट इंफॉर्मेशन ही शुड प्रोसेस टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज, तो या फिर वो खुद ही इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को जानना ही नहीं चाहते, कोई प्रिकॉशन लेना ही नहीं चाहते। और उस चीज़ के अंदर होता क्या है कि जब उनके साथ ऐसी एक्टिविटी होती है तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन लीड्स टू बिगर लॉसेस। अब यहाँ पर वो लोगों का फिर एक फ्रेंड सर्कल के अंदर सारी चीज़ों का शुरू होता है जिसमें रैंडम इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो लोग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड बाय द टाइम स्कैमर के पास बहुत टाइम होता है जिसके लिए वो आराम से आपकी ट्रांजेक्शन्स को, आपके खाते के ट्रांजेक्शन्स को या अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को वो हैक कर सकता है। तो अनअवेयरनेस रीज़न ना बने, ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आइए बिना किसी डिले के हम उन चेक पॉइंट्स को असेस करते हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप्स का यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पास रैंडमली इंफॉर्मेशन रखनी है आपके बैंक के 24/7 कस्टमर केयर नंबर से। आपके पास ये 2 MMID कोड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगेन एम्फसाइजिंग, MMID कोड्स ये 2 होने बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके फॉरवर्डिंग कॉल की, आपके फ़ोन के ऊपर जो फॉरवर्डिंग हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे और उस फॉरवर्डिंग को रोकेंगे। दिस विल लेंड यू सम टाइम, दिस विल नॉट मिटिगेट द रिस्क बट इट विल लेंड यू सम टाइम। तीसरा चेक पॉइंट है कि अगर कोई भी स्कैमर आपको फ़ोन करता है, यानी आस्क यू टू इंस्टॉल अ फाइल और उस फाइल की एक्सटेंशन .apk है, तो आपने वो किसी भी हालत में उस फाइल को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद आपको RBI का एक 24/7 कस्टमर केयर नंबर आपको पता होना चाहिए जो कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करते हैं रिलीजियसली। इसमें एक पूरा प्रोसीजर है जिसके हिसाब से वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर सिचुएशन को हम बाइफिकेट कर देते हैं थोड़ा सा। लेट अस से कि एक बंदे ने, मिस्टर एक्स ने APK फाइल को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर उसे कोई भी प्रोसीजर्स इसमें से फॉलो नहीं करना है। ये स्ट्रेट अवे नीड्स टू कॉल हिज बैंक, उस बैंक को फ़ोन करे, अपने कस्टमर केयर पे अपनी वेरिफिकेशन कराए, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक पासबुक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके 4 डिजिट पिन्स, वो सारे आपके पास होने चाहिए। जो मांग रहा है वो फटाफट आप उसको बता के अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दीजिए। सारी एक्टिविटीज़ को फ्रीज करा दीजिए इमीडिएटली अगर आपने APK फाइल को इंस्टॉल किया। आपके उस फ़ोन को बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स रिस्टोर करना पड़ेगा। आपको एक पेड इंटरनेट एंटीवायरस होता है, वो आपको डालना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी भी हो, लिंक फिल्ट्रेशन का ऑप्शन भी हो उस इंटरनेट एंटीवायरस के अंदर। एंड स्पेसिफिकली इट शुड गाइड यू अबाउट स्पैम्स एज वेल। आपको इस तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज से बचाएं। ये पहला सिनेरियो था जिसमें APK फाइल आपने इंस्टॉल कर लिया। नाउ सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट सेंडिंग यू OTPs। अब आपने जब भी किसी ऐसे स्कैमर से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बात कुछ कर रहे होंगे एंड सडनली विल टेक यू टू सम अदर डायरेक्शन। वो एक्सेस मांगनी शुरू कर देगा आपसे, वो आपके फ़ोन पे आपसे APK फाइल्स भेजेगा या आपके फ़ोन पे इस तरीके के OTPs भेजनी शुरू कर देगा। बी वेरी कॉशियस एट दैट मोमेंट। फ्रॉड, आजकल जितने भी ये स्कैमर्स हैं ये रोज़ एक नया मेथड निकाल रहे हैं स्कैम होने का, बट लेट अस कीप आवरसेल्व्स अवेयर ताकि हम लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, इस तरीके के स्टूपिड रीजंस की वजह से ना हम फंसें। देखिए, APK फाइल इंस्टॉलेशन के केस में अगर मिस्टर एक्स ने वो फाइल इंस्टॉल करी है तो उस सिचुएशन में जो भी मेजर्स मैंने आपको बताए हैं वो मेजर्स आपको आपके लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बचा नहीं सकते लॉस से। वो आपके लॉसेस को रिड्यूस कर देंगे। द टाइम यू विल टेक, वो टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन मिस्टर एक्स के अकाउंट के ऊपर हो जाएगी स्कैमर के थ्रू। इसलिए APK फाइल शुड बी अ रेड फ्लैग फॉर यू। APK फाइल शुड बी अ रेड फ्लैग फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही किसी ने APK फाइल आपको भेजा है, आप इमीडिएटली उस बंदे पे व्हाट्सएप कॉल हो या वो नॉर्मल कॉल हो, कैसी भी कॉल हो, उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कीजिए, उस बंदे से बात करना बंद कर दीजिए। ही विल कीप यू कॉलिंग। सेकेंड थिंग इज, मैंने जो नोटिस किया है कि लोग इस चीज़ से भी हैरान नहीं होते हैं कि वो बैठे इंडिया में हैं और उनको फ़ोन आ रहा है ओंटारियो, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, कनाडा से, या फिर उन्हें कई बार कॉल्स आ रहे हैं पाकिस्तान से और वो स्कैमर्स नॉर्मल कॉल ना करके दे आर जस्ट मेकिंग देम व्हाट्सएप कॉल्स। उन कॉल्स के ऊपर वो उनसे तरह तरह की परमिशन ओके करवा रहे हैं और फिर OTP भेज के उनको स्कैम कर रहे हैं। तो ये लैक ऑफ अनअवेयरनेस ही है। यू शुड गेट सर्टन चेक पॉइंट्स के हाँ ये कोई आदमी, मेरे को अनजान आदमी कॉल कर रहा है और ये अलग अलग फ्लैग्स हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आई नीड टू नॉट टॉक।
ये सिनेरियो मैंने जो भी आपको समझाया, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एपीके फाइल। एपीके फाइल का पहला फ्लैग है कि यू नीड नॉट इंस्टॉल इट, एंड इफ मिस्टर एक्स जो भी कोई है उसने उसको इंस्टॉल कर लिया है तो ये मेजर्स लीजिए ताकि आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे कि जब स्कैमर्स आपकी इंटरनेट एक्सेस नहीं ले पाते हैं, दे स्टार्ट सेंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ओटीपीज। ऐसे ओटीपीज के अंदर कई बार क्या होता है कि दे विल ट्राई एंड टेक एक्सेस ऑफ योर फोन, दे विल ट्राई एंड टेक some kind of control over the phone by sending you some kind of by asking you for some kind of installation of applications, और कहीं से वो अनऑथेंटिक सोर्स से आपके फोन पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएंगे, फिर उससे परमिशंस मंगवाएंगे आपसे, एंड देन दे विल ट्राई टू एक्सेस योर ओटीपी, समहाउ वो ओटीपीज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 MMID कोड्स हैं। पहला MMID कोड *#67#। इसको आप रन कीजिए, ये आपको बता देगा कि आपके फ़ोन के ऊपर क्या क्या चीज़ों की फॉरवर्डिंग हुई है। SMS से लेके कॉलिंग से लेके जो भी डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है वो सब दिखा देगा ये आपको। अगर ऐसा फॉरवर्डिंग हो रहा है, आपने क्या करना है, सेकंड MMID कोड रन करना है। दैट सेकंड MMID कोड इज #002#। ये सारी फॉरवर्डिंग को इमीडिएटली ब्लॉक कर देगा। ये मेथड आपको टाइम देगा। इमीडिएटली आप अपने बैंकिंग 24/7 आवर्स सिस्टम्स को कॉल कीजिए और अपने बैंकिंग ऑन सीज कर दीजिए। डू मेक श्योर कि ऐसी एक्टिविटी को आप हमेशा ट्राई करें कि आप अपने रेड फ्लैग्स अपने दिमाग में एकदम हाईलाइटेड रखें। ऐसी एक्टिविटी इनिशिएट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर। लोग अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, और इस तरीके की एक्टिविटी के केस के अंदर जो नॉर्मल प्रोसीजर टाइम है करेक्टिव एक्शन का, वो स्कैमर के लिए एक बफर पीरियड है आपको स्कैम करने के लिए। तो आप इस चीज़ को प्रिवेंट कीजिए। तो डैमेज कंट्रोल तो चलिए एक अलग बात हो जाती है, पर लेकिन आपको इसे प्रिवेंट करना है। दिस इज रियली क्रूशियल। अपनी इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिए। आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को जानिए। आपको अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। आप ऑनलाइन बैंकिंग में एक्सेस करना बताना चाहिए, कहाँ से आपके जाके ऑप्शंस आते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में कि मैं ब्लॉक कहाँ से कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड कहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। इन्हीं फीचर्स के लिए अलग अलग तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स बनाए हैं सब बैंक्स ने। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट को खुद फ्रीज कर सकते हैं। अभी मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख है, लेकिन मैं उसकी एक्सेसिबल लिमिट सिर्फ 50,000 रखूँगा। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तभी बढ़ाऊँगा। इस तरीके के चेक पॉइंट्स आपको फ्री करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ से। और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखिए। आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड नहीं रखेंगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर स्कैमर्स टू स्कैम यू। एक हमेशा ध्यान रखिए, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, जहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपके नाम के इनिशियल्स लिखे रहते हैं, वहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट की एक ऑप्शन होती है। जब कभी भी आप कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, गो एंड चेक इट, आप प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए। वो आपको बताएगा कि ये एप्लीकेशन ठीक है या नहीं है, इसको इंस्टॉल करना ठीक है या नहीं है। पहले तो खराब है। वो प्ले प्रोटेक्ट की एक ऑप्शन लोगों को नहीं पता रहती है, MMID कोड्स लोगों को पता नहीं रहते हैं। एंटीवायरस आप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रखें, पेड एंटीवायरस। 250-300 का एक ईयरली या मंथली रेंटल पे करके कोई नुकसान नहीं है, rather than pushing yourself towards an unknown risk। लोग कुछ चीज़ों पे बहुत थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में बड़ा लॉस करते हैं, और मैंने देखा है कि लेजीनेस इज also another reason why people are really not able to do these things। When such kind of thing happens with them, they are dependent on others। भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे को बताइए मैं क्या करूँ, मैं बताइए मैं क्या करूँ। आप अपने आप को इन्फॉर्म रखो। RBI का एक कस्टमर केयर नंबर मैं बता दूँ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि RBI ऐसे सिचुएशन में पैसा आपको दे देता है अगर आप अपनी कस्टमर केयर वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। पहले तो उसका 90 डेज का रेजोल्यूशन का टाइम फ्रेम है। सेकंड थिंग इज कि RBI विल चेक कि आपने विलिंगली या अनविलिंगली, अननोइंगली OTPs स्कैमर के साथ शेयर कर दिए थे। ऐसी सिचुएशन में जब आप अनअवेयरनेस की वजह से OTPs शेयर कर रहे हैं स्कैमर के साथ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि RBI आपको पूरा अमाउंट रिम्बर्स करेगा, क्योंकि गलती आपके एंड से हुई है। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे से क्लियरली फ्लोट कर रखा है। आप लोग RBI पे जाके इस चीज़ को गूगल करके चेक कर सकते हैं। उनका एक सेट प्रोसीजर है, वो आपसे इस चीज़ के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेंगे, आपके अकाउंट को चेक करेंगे, फिर वो ये भी चेक करेंगे कि आपने OTPs उसके साथ शेयर किए थे या नहीं किए थे। आप इतने अनअवेयर नहीं हो सकते हैं आजकल के डिजिटल एरा में कि आपके पास डिजिटल फोन, हाईटेक फोन भी है, आप इंटरनेट बैंकिंग और UPI ऐप्स यूज कर रहे हो, एंड देन यू आर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स। तो अवेयरनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप इन फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि दीज फीचर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल सा मेथड है। एक आप कवर्टी कीपैड फोन लीजिए, अपने बैंकिंग सिस्टम का जो फोन कनेक्टेड है जिस अकाउंट से, उसको उस फोन में डालिए, कोई उसमें फीचर उसका ना यूज कीजिए।
आप अपने जो कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप के लिए और अदर चीज़ों के लिए फ़ोन नंबर रख रहे हैं वो अलग रखिए। बैंकिंग सिस्टम को उस बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड फ़ोन नंबर को इन सब कम्युनिकेशन में मत रखिए, उसे बिल्कुल सेपरेट रख दीजिए आप। अगर आपको सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है बट द बेस्ट वे आउट इज, आप अपने नंबर्स को सेपरेट नहीं करना चाहते हैं, आपने एक ही नंबर दे रखा है, बेस्ट वे आउट इज टू बी इन्फॉर्म्ड। चीज़ें लर्न कीजिए एंड स्टे इन्फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हों, चेक पॉइंट्स क्लियर हुए हों, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ क्राइम्स। तो फिर से मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ। MMID कोड्स दो जो मैंने बताए हैं, आपके बैंक के 24 आवर इंटू 7 कस्टमर केयर नंबर्स, आपके 4 डिजिट पिन्स, आपके जो भी डिटेल्स आपने बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं, KYC जो शेयर की हुई है वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए। APK फाइल इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग, क्योंकि बिल्कुल ही आपने उस स्कैमर का फ़ोन नहीं उठाना। फ़ोन आपको बड़ी बड़ी कंट्री अलग आई मीन फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान से आ रहा है, अचानक बात कुछ थी और जो बात बंदा आपसे कर रहा है वो आपको अलग अलग जगहों पे लेके जा रहा है, परमिशंस के लिए बात कर रहा है, APK फाइल से OTPs भेजने शुरू कर दिए हैं। दीज ऑल आर रेड फ्लैग्स फॉर यू। और ये ज़्यादातर स्कैमर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ओल्ड एज लोगों को कैप्चर करते हैं। ये वीडियो प्लीज़ अपने जितने भी आपके ओल्ड लोग हैं घर में जिनके बैंक्स में है अकाउंट वगैरह रखा हुआ उन्होंने, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको गाइड कीजिए ताकि इस तरीके के स्कैम्स को हम अवॉइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।